आज के एडवांस इंग्लिश के अंदर मैं आपको कराऊंगा कि आप अंग्रेजों की तरह कैसे बात कर सकते हैं, उनके सेंटेंसेस कैसे यूज कर सकते हैं। जो आप देखते होंगे कि इंग्लिश मूवीज में और न्यूज़पेपर में, वेब सीरीज के अंदर जो वो अंग्रेज होते हैं, जो नेटिव स्पीकर्स होते हैं, जो ब्रिटिशर्स होते हैं, वो अपनी लैंग्वेज में वो कौन कौन से सेंटेंसेस यूज करते हैं अपनी डे टू डे लाइफ के अंदर। आज की वीडियो में मैं वही कमाल कमाल के सेंटेंसेस आपको कराने वाला हूं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगा कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, कॉमेंट करते हैं तो मैं इससे इनकरेज होता हूं, मोटिवेट होता हूं और वीडियोज बनाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला वर्ड है डोंट गिव मी बुलशिट। डोंट गिव मी बुलशिट का मतलब होता है मेरा मूर्ख मत बनाओ, मेरा पागल मत बनाओ। ये अपनी देसी लैंग्वेज के अंदर हम कुछ इस वर्ड के लिए कुछ और ही वर्ड यूज कर देते हैं कि मेरा डैश मत बनाओ। समझ गए ना आप? तो मतलब मेरा पागल मत बनाओ, मूर्ख मत बनाओ, बेवकूफ मत बनाओ। उसके लिए जो नेटिव स्पीकर्स होते हैं, जो अंग्रेज होते हैं, वो बोलते हैं डोंट गिव मी बुलशिट। ए यू डोंट गिव मी बुलशिट, आई नो एवरीथिंग। इस तरीके से वो बात करते हैं, राइट? नेक्स्ट वर्ड है आई एम एट लॉस टू अंडरस्टैंड। आई एम एट लॉस टू अंडरस्टैंड का मतलब होता है कि मेरे समझ में नहीं आ रहा है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। मतलब कोई आप चीज समझ रहे हैं, कोई आप सीखने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन आपको वो समझ में नहीं आ रही, तो आप यूज कर सकते हैं आई एम एट लॉस टू अंडरस्टैंड। आई एम एट लॉस टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है आई एम नॉट एबल टू या आई वॉन्ट बी एबल टू। वैसे तो ये एबल टू मैं आपको ऑलरेडी इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स वाली जो मेरी प्लेलिस्ट है उसके अंदर आप देखेंगे तो एबल टू मैंने यूज ऑफ करा रखा है। इसका मतलब होता है कि आप किसी चीज़ को नहीं कर पा रहे हो। जैसे मैं कहूँ कि मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, आई एम नॉट एबल टू स्टडी, या मैं वहाँ जा नहीं पाऊंगा। फ्यूचर की अगर आप बात करेंगे तो आप बोलेंगे आई वॉन्ट बी एबल टू गो देयर, आई वॉन्ट बी एबल टू गो देयर, आई एम नॉट एबल टू डू दिस वर्क, आई वॉन्ट बी एबल टू टॉक टू हिम। इस तरीके से आप इसे यूज कर सकते हैं। मतलब किसी भी चीज़ को आप नहीं कर पा रहे हैं या नहीं कर पाएंगे, राइट? नेक्स्ट वर्ड है आई कांट बिलीव। ये तो आपने सुना भी होगा, हम रोज सुनते हैं मूवीज वगैरह में, ये बड़ी बोला जाता है आई कांट बिलीव, मतलब मैं विश्वास नहीं कर सकता, आई कांट बिलीव। नेक्स्ट है आई कुडंट बिलीव माई आईज। आई कुडंट बिलीव माई आईज मतलब मैं अपनी आंखों पे विश्वास नहीं कर सका, यकीन नहीं कर सका। कोई चीज़ आपने मतलब बिलीव नहीं थी आपको कि ऐसा होगा, अचानक आपने कोई चीज़ देखी और आपने कहा कि आई कुडंट बिलीव माई आईज, मैं अपनी आंखों पे विश्वास नहीं कर सका। नेक्स्ट वर्ड है आई रब्ड माई आईज इन डिसबिलीफ। आई रब्ड माई आईज इन डिसबिलीफ मतलब मैंने हैरानी से अपनी आंखों को रगड़ते हुए देखा। जैसे सपोज करिए कि अचानक आपको कोई चीज़ नजर आई जो आप अनएक्सपेक्टेड थिंग थी कोई, कि आप कहीं गए और आपको सपोज करिए आपका कोई फ्रेंड मिल गया या कोई चीज़ आपको ऐसी देखने को मिली कि आपको यकीन नहीं हुआ, तो आपने हैरानी से अपनी आंखें रगड़ी और फिर देखा दोबारा कि क्या मैं सही हूँ या मैं कोई सपना उपना देख रहा हूँ। तो इसे इंग्लिश में कैसे बोलते हैं? जो नेटिव स्पीकर्स होते हैं वो बोलते हैं आई रब्ड माई आईज इन डिसबिलीफ, मतलब मैंने बड़ी हैरानी से अपनी आंखों को रगड़ते हुए किसी चीज़ को देखा। तो ये बहुत अच्छा वर्ड है, इसे यूज करिए आप। नेक्स्ट वर्ड है इट इज़ अनबिलीवेबल या इनक्रेडिबल। इन दोनों का ही मतलब होता है कि जिस चीज़ पे आप यकीन नहीं कर सकते, अविश्वसनीय, आपको किसी चीज़ का यकीन हो ही नहीं रहा कि वाकई में ऐसा हो गया। इट इज़ अनबिलीवेबल या इनक्रेडिबल यूज करते हैं, राइट? नेक्स्ट है यू वुडंट बिलीव। यू वुडंट बिलीव मतलब तुम्हें यकीन नहीं होगा, तुम्हें विश्वास नहीं होगा। ऐसे करके हम किसी से बोल रहे हैं भाई तुम्हें यकीन नहीं होगा कि वो डॉक्टर बन गया है, तो यू वुडंट बिलीव दैट ही हैज बिकम अ डॉक्टर। नेक्स्ट है आई कांट बाय योर फिश स्टोरी। आई कांट बाय योर फिश स्टोरी इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि मैं तुम्हारी मन गढ़ंत कहानी पर नहीं जाने वाला। तुम्हारी जो मन गढ़ंत कहानी है, जो तुमने खुद क्रिएट करी है, खुद बनाई है, मैं उस पर नहीं जाने वाला, मतलब मैं उस पर यकीन नहीं करने वाला। तो जब हम इंग्लिश मूवीज़ देखते हैं तो उसके अंदर ये सेंटेंस काफ़ी आता है कि आई कांट बाय योर फिश स्टोरी, मतलब मैं तुम्हारी मनगढ़ंत जो कहानी है ना उस पर नहीं जाने वाला, उस पर यकीन नहीं करने वाला। नेक्स्ट वर्ड है कोक एंड बुल स्टोरी। ये क्या होता है? ये भी वही होता है। कोक एंड बुल स्टोरी मतलब भी वही होता है कि मनगढ़ंत कहानी, कोई क्रिएटिव अपनी तरफ से गढ़ी हुई कोई कहानी। सॉरी आई कैन नॉट बिलीव इन योर कोक एंड बुल स्टोरी, इस तरीके से बोलेंगे, राइट? नेक्स्ट है सोब स्टोरी। अब ये सोब स्टोरी क्या होता है? सोब स्टोरी मतलब होता है कोई दुख भरी कहानी, कोई ऐसी कहानी जिससे आपको भी थोड़ा दुख वाली फीलिंग आए कि भाई हाँ बड़ी दुख भरी कहानी थी, तो इसे बोलते हैं सोब स्टोरी। नेक्स्ट है आई फील लाइक या आई डोंट फील लाइक। आई फील लाइक और आई डोंट फील लाइक इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि मेरा किसी काम को करने का मन कर रहा है तो मैं बोलूँगा आई फील लाइक, फिर आगे कोई सेंटेंस होगा। जैसे मैं कहूँ कि मेरा बिरयानी खाने का मन कर रहा है तो मैं इंग्लिश में बोलूँगा कि आई फील लाइक ईटिंग बिरयानी।
और अगर उसी चीज़ को आप नेगेटिव में बना रहे हो कि मेरा उस चीज़ का करने का मन नहीं कर रहा, कि मेरा बिरयानी खाने का मन नहीं कर रहा, तो आप बोलेंगे कि आई डोंट फील लाइक ईटिंग बिरयानी। मेरा आपके लिए नई नई वीडियोस बनाने का मन कर रहा है। आई फील लाइक मेकिंग न्यू वीडियोस फॉर यू। या मेरा बाहर जाने का मन नहीं कर रहा, आई डोंट फील लाइक गोइंग आउटसाइड। इस तरीके से आप इन सेंटेंस का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है आई हैव टू गो, आई नीड टू गो। वैसे तो मैं हैव टू पे ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, यूज ऑफ हैव टू। ये भी इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स वाली मेरी प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो पहली ही वीडियो है हैव टू के ऊपर, आप वो डिटेल से देख सकते हैं। इसका मतलब होता है कि किसी काम को करना है, जैसे आई हैव टू गो, मुझे जाना है, आई हैव टू गो, ऐसे करके काफ़ी बोलते हैं, आपने देखा होगा मूवीज़ वगैरह में, वेब सीरीज़ में। और किसी चीज़ को अर्जेंटली आपको बताना है कि बस मुझे जाना ही जाना है, मुझे ज़रूरत, बिल्कुल कंपलसरी जाने की ज़रूरत है मुझे अभी, तो बोलेंगे आई नीड टू गो। आई हैव टू गो, मुझे जाना है, थोड़ी उसके अंदर अर्जेंसी आ जाए तो आप बोलेंगे आई नीड टू गो। नेक्स्ट वर्ड है आई टेक योर लीव या परमिट मी टू लीव। इन दोनों का मतलब क्या होता है? इनका मतलब होता है कि सपोज करिए आप कहीं बैठे हुए हैं और अब आपका वहाँ से निकल रहे हैं, आपका वहाँ से जाने का टाइम हो गया है, समय हो गया है, तो आप कह रहे हैं कि आई टेक योर लीव नाउ, कि मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। या दूसरे से आप मांग रहे हैं, सामने वाले से, कि भैया मुझे थोड़ा जाना है और मुझे अब जाने की इजाज़त दीजिए, तो आप बोलेंगे परमिट मी टू लीव। तो ये काफ़ी बोले जाते हैं वर्ड्स, इनका यूज़ करिए। आई टेक योर लीव या परमिट मी टू लीव, दोनों ही तरीके से आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट है इन द मूड फॉर या इन नो मूड फॉर। इन द मूड फॉर या इन नो मूड फॉर का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है, जैसे कि आपको पढ़ के पता चला होगा कि मूड मतलब किसी भी काम को करने की इच्छा है, आपका मन है। जैसे मैं कहूँ कि भाई मेरा ना फुटबॉल खेलने की इच्छा है, मन है, मेरा फुटबॉल खेलने का मन है, तो मैं बोलूँगा आई एम इन द मूड फॉर प्लेइंग फुटबॉल। और अगर आप नेगेटिव बनाएंगे कि भाई मेरा फुटबॉल खेलने का मन नहीं है, तो आप बोलेंगे आई एम इन नो मूड फॉर प्लेइंग फुटबॉल। काफ़ी बोलते हैं इंग्लिश मूवीज़ के अंदर, आप ये गौर करना कभी। नेक्स्ट वर्ड है माइंड यू। माइंड यू मतलब ध्यान रहे। आप किसी से कह रहे हैं भाई ध्यान रहे, तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे माइंड यू। ध्यान रहे उस गली में पानी भरा हुआ है, तो आप बोलेंगे कि माइंड यू देयर इज वाटर लॉगिंग इन दैट स्ट्रीट। नेक्स्ट वर्ड है नेवर माइंड। नेवर माइंड मतलब कोई बात नहीं, नेवर माइंड तो हम रोज बोलते हैं अपनी डे टू डे लाइफ के अंदर, नेवर माइंड कोई बात नहीं। नेक्स्ट है ट्रस्ट मी, बिलीव मी, मतलब मुझ पे यकीन कीजिए, मेरा विश्वास कीजिए, तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे ट्रस्ट मी या बिलीव मी। नेक्स्ट है वेट अ मोमेंट या वन मोमेंट प्लीज। वेट अ मोमेंट और वन मोमेंट प्लीज, इन दोनों का ही मतलब होता है कि आप किसी से कह रहे हैं कि बस थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, बस थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ा सा बस जरा मैं देख लूँ, जरा चेक कर लूँ, थोड़ा सा रुक जाओ, तो वेट अ मोमेंट या वन मोमेंट प्लीज। तो थोड़े से पल के लिए रुकने के लिए आप इन दो सेंटेंस में से किसी का भी यूज कर सकते हैं, वेट अ मोमेंट या वन मोमेंट प्लीज। अरे भाई साहब थोड़ा सा रुको, थोड़ा सा, एक मिनट बस, भाई गए हैं जरा पानी लेने, बस मत चलाना, ड्राइवर साहब से कह रहे हो रुक जाओ बस। नेक्स्ट है फ्रॉम दैट मोमेंट ऑन। फ्रॉम दैट मोमेंट ऑन का मतलब होता है उस वक्त से, उस लम्हे से। जैसे मैं एग्जाम्पल दूं कि उस वक्त से मैंने सोच लिया कि मुझे YouTube पर एक चैनल बनाना है, तो इसे मैं इंग्लिश में बोलूँगा कि फ्रॉम दैट मोमेंट ऑन आई डिसाइडेड टू मेक अ YouTube चैनल। आई होप कि आपको ये कमाल कमाल के सेंटेंसेस पसंद आए होंगे, क्योंकि अभी तक तो आपने इंग्लिश मूवीज़ में, वेब सीरीज़ में इन सेंटेंसेस को सिर्फ देखा होगा, लेकिन आज आपने इनको समझ भी लिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई साहब सब्सक्राइब तो जरूर कीजिए। और हाँ, सब्सक्रिप्शन बटन के बराबर में एक बेल आइकन होगा, उसे प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन बिल्कुल टाइम से मिलती रहे। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।